इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम खत हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के नाम खत, सियासत, अदालत, मीडिया और सोशल मीडिया हर जगह खतूत नवीसी की गूंज है। और ख़ास तौर पर बानी PTI के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखे खत का हर तरफ चर्चा है। हर कोई इसे अपनी मर्जी के माने जो है वो दे रहा है, उसको अपनी मर्जी से समझ रहा है, कोई इसके हक में तो कोई इसके खिलाफ। बानी PTI ने कलमी दोस्ती की ये कोशिश जो भी सोच कर की हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को आगे से जो जवाब मिला है वो इतना हौसला अफजा नहीं। हाँ, वो अरमान जिसको कहते हैं ना, ठंडे से पड़ गए हैं उस वजह से। तो खैर नहीं, ऐसा ही हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए ने कल साफ कह दिया है कि ऐसा कोई खत मिला है और ना इसे पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। PTI को मायूसी इसलिए भी हुई है या हुई होगी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कह चुके थे कि ख़त का मुस्बत जवाब मिला तो खैर मकदम किया जाएगा, लेकिन ये खत तो किताबत का भी सॉर्ट ऑफ ड्रॉप सीनी हो गया है। सुने ज़रा गौहर अली साहब का क्या कहना था। साहब ने कहा मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उसके एक सरबराह की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीजंस, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। तहरीक इंसाफ के नज़दीक ख़त में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस बात का इशारा करता हो कि बानी PTI ने अपनी पॉलिसी बदली है, मगर हुकूमत इस मामले में काफ़ी संजीदा है। लीगी रहनुमा इस पर अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक, आपको पता ही है, जो मिजाज जिसका है वैसे वैसे रद्द अमल दे रहा है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना कि हमें कोई शौक़ नहीं है इस किस्म के किसी भी ख़त का पढ़ने में, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हाँ, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी है। सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं। मुनीब, आप भी हमें समझा दें, इमरान खान का आर्मी चीफ को ख़त उन्हें मिला या नहीं मिला? पब्लिक को तो बताया गया है कि क्या कुछ लिखा गया था उसमें, और कुछ लोग इसे इदारे के ख़िलाफ़ साजिश समझ रहे हैं और कुछ लोग दोस्ती की एक कोशिश भी समझ रहे हैं। तो आपकी राय में क्या मकसद था वैसे इसका? बहुत शुक्रिया आपका उमर अब्दुल्ला। देखिए, अहम बात यह है कि ये ख़त लिखा गया इमरान खान साहब की जानिब से, और दुरुस्त आपने कहा कि कंटेंट्स तो सबको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब की तरफ से एक ऑनस्लॉट है, एक चार्जशीट किस्म की चीज़ है जो की गई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो इसमें एक तरह की इंगेजमेंट भी चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये NRO ज़दा हैं जिनको आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, और बेसिकली उसमें अंडरलाइंग मैसेज एक ये भी होता है कि आप मुझसे बात करें, मैं मकबूल लीडर हूँ। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब 8 फरवरी के हवाले से एक माहौल भी बनाना चाहते हैं, और उनका हदफ पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह जनरल आसिम मुनीर हैं। वो आज ये ओपन खात उन्होंने अब इसलिए सामने रखा है ताकि एक इम्प्रेशन बने और उनके वोटर सपोर्टर को पता चले कि उनका हदफ क्या है। इसमें मुझे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नजर नहीं आती कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इमरान खान साहब टारगेट कर रहे हैं। फौज को बहसियत इदारा उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुख्तलिफ या दूर रखने की कोशिश की है, और उन्होंने एक डिस्टिंक्ट डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है फौज और उसकी क़यादत के अंदर। और जिन 6 पॉइंट्स का उन्होंने जिक्र किया है वो तो मैं क्या कहूँ, अगर 26वीं यानी तरमीम का एक एलिमेंट निकाल दे, क्योंकि माजी में एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत उस वक्त की अदलिया के साथ थी, तो उसके अलावा तो तमाम बातें वही कुछ हैं जो इमरान खान साहब के दौर में भी हुई और करोफर से हुई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब वक्त गुजरता है तो सख्ती या इंसानिटी का जो लेवल्स होते हैं वो कई दफ़ा चेंज हो जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। वही अब हुआ है और इसके अंदर मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। मेरे नज़दीक ये एक आप कह सकते हैं अंडरलाइन कोशिश है इंगेजमेंट की भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से अपने वोटर सपोर्टर को एक हदफ, एक टारगेट दिया है और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। अच्छा मुनीब साहब, ये भी बता दीजिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बातें सुने तो वो तो इस मामले पर बड़े मुहतात हैं। इस खत को मामूल की कार्रवाई करार देने की भी कोशिश की गई बास की तरफ से। हुकूमत अलबत्ता सरप्राइजिंगली बड़ा सीरियस ले गई इसे या ले रही है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात में वज़न है? देखिए, हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात तो ऐसे ही हैं कि हुकूमत इसको वाकई सीरियसली लेती है, ख़ासतौर पर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने लिया। सो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ तो डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले से, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस पूरे मामले के अंदर जो पूरा एक पोजीशन है हुकूमत की वो ये है, जिस तरह वज़ीर दिफा ने कहा कि NRO की कोशिश है, वेराज
देखिए 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के भी अगर देखा जाए, जब 1970s के हवाले से हम देखते हैं पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो शेख मुजीब के भी 6 पॉइंट्स थे। और यहाँ इमरान खान साहब ने भी जनरल आसिम मुनीर साहब को याया खान पार्ट 2 कह के एड्रेस किया है हमेशा। तो इसके अंदर एक वो शायद एक पेस्टर भी कर रहे हैं अपनी जगह, एक सिमिलैरिटी भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इन 6 नुकात से, इस ओपन खत से, और वो डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। तहरीक इंसाफ इसको डिस्टेंस इसलिए कर रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ को पता है कि इस खत का ब्लो बैक आएगा, आ सकता है। अलबत्ता फौज ने अपनी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई इस खत के हवाले से कोई बात ही नहीं की, और गैर सरकारी तौर पर भी जो बातें पता चली हैं वो ये कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ना ही कोई ऐसा खत मिला है। लेकिन हाँ, तहरीक इंसाफ इस इम्प्रेशन में है कि ये खत काउंटर प्रोडक्टिव होगा, लिहाजा इससे जितनी दूरी इख्तियार की जाए उतना ही अच्छा। चलें जी, ये भी हो गया। मुनीर फारूक बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि क्या निकलेगा। ऑल्दो इस एटलीस्ट इस ख़त के हवाले से जवाब तो आ ही चुका है कि दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। हाँ, बट तहरीक इंसाफ अगर अपेरेंटली इस पर डिस्टेंस अख्तियार करने की कोशिश कर रही है तो मतलब ये सब कुछ होने से पहले नहीं सोचा जाता कि इसका क्या असर होगा या इसके क्या असरात होंगे।